प्रख्यात ओबेसिटी तज्ञ डॉक्टर संजय बोर्डे. पेशंट आहेत त्याच्यामध्ये कोणी हा रिक्षावाला आहे, कोणी टायरवाला आहे, कोणी चहाची टपरी आहे, कोणी महिला घरकाम करणार. नमस्कार गिरीश जी, नमस्कार. एक्चुअली ये बहुत अजीब बात है कि एक तरफ हमें कुपोषण का भी सामना करना पड़ता है और एक तरफ ओबेसिटी भी है हमारे सामने. तो ये बहुत एक अजीब चीज़ है, लेकिन ये फैक्ट है लाइफ की. और जिस तरह से हम हमारी कोशिश रही है, सरकार की रही है पूरे देश भर में, और पिछले कई सालों से मैं भी एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर था यूनिसेफ का कुपोषण के लिए. तो जिस तरह हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे देश में बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन ना हो, उसी तरह जो बच्चे ओबीज हैं उनकी भी मदद हमें करनी है. तो मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर संजय ने ये एक शुरुआत की है, पहल की है, जहाँ पर उन्होंने ये वेबसाइट के द्वारा बच्चे जो हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको मदद मिल सकती है, उनको गाइडेंस मिल सकती है. यकीनन जो ओबेसिटी के ट्रीट करने का तरीका है, और संजय जी भी मेरे साथ आई थिंक मानेंगे कि ऑपरेशन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है. और कोशिश हमेशा ये होती है कि बच्चों को जो है हम गाइडेंस सही दें, डाइट के ज़रिए, आदतों के ज़रिए. उनकी अगर जीन्स में वो दिक्कत है तो ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि इंटरवेंशन जो है कम से कम हो. और फिर जब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाता है, इमरजेंसी हो जाता है, तब इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है जो ऑपरेशन के ज़रिए होता है. लेकिन जाहिर है हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहती है कि हम उसके बगैर ही इस चीज़ को, और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझें. मुझे बहुत साल लगे ये समझने में, और मुझे ये न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट समझने में जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर धुरंधर को मैं मिला, डॉक्टर विनोद धुरंधर, यू मस्ट बी नोइंग. डॉक्टर विनोद धुरंधर जी आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो इस फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस रहे हैं. सेंटा क्रूज में उनका क्लिनिक रहा है. तो उनको जब मैं पहली दफ़ा मिला तब मुझे आइडिया हुआ कि एक्चुअली न्यूट्रिशन होता क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है. वी आर वॉट वी ईट. जो हम खाते हैं हम वही हैं. जितना हम हेल्दी ताज़ा खाना खाएंगे, जितना सही खाएंगे, बैलेंस्ड खाएंगे, ज़्यादा ना खा के जो जितना खाना चाहिए, जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है हमें, उतना ही हम खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे. ये कॉन्सेप्ट मुझे समझने में बहुत साल लगे. आई थिंक उस वक्त मैं गजनी कर रहा था. देन आई हैड गॉन टू हिम फॉर अ डाइट. तो मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता था कि जो चीज़ मुझे समझ में आई है 40-45 बरस की उम्र में, मैं आप लोगों को 18 साल में सिखाने वाला हूँ. लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, वो अपने लाइफ में लगे रहते हैं. लेकिन अभी थोड़ा बहुत मेरी कोशिशों की वजह से वो ये बात समझ गए. लेकिन ये बहुत ज़रूरी हम सब के लिए समझना. हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, वो न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ वंडरफुल थिंग डॉक्टर संजय. इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ फैमिलीज जो ओबेसिटी के साथ लड़ रहे हैं, जो उनको तकलीफ हो रही है, बच्चों को तकलीफ हो रही है. और बच्चों के साथ ख़ास तौर से बहुत सेंसिटिव चीज़ हो जाती है. उनको ट्रीट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एडल्ट को ट्रीट करना फिर भी आसान होता है, लेकिन बच्चों को ट्रीट करना मुश्किल होता है. तो माय वेरी बेस्ट विशेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इसमें सपोर्ट किया है. एंड पत्रकार बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपली खरंच माफीच मागतो. जवळपास 45-50 मिनिट मला यायला या ठिकाणी उशीर झाला. सकाळी मी नाशिक, तिथून पुणे आणि पुण्याहून इथे आलो. खरं यायला 20 मिनिट लागले वरती, पण वरती इतकं ट्रॅफिक जाम म्हणजे खाली उतरायला जागाच नव्हती, त्यामुळे 40 मिनिट तिथे जास्त गेलेत. आणि येताना पुन्हा जवळपास अर्धा तास जास्त या ठिकाणी लागला आणि मला यायला उशीर झाला. अमेरजीमध्ये वरती माझ्या कॅबिनमध्येच बसून पाऊण तास माझी वाट बघत होते. खरंच मनापासून दिलगिरी व्यक्त या ठिकाणी मी करतो. आणि संजय बोर्डे साहेब, आपल्याला खरं मनापासून धन्यवाद की आपण
यातून जे असे आपल्या निदर्शनास येतील, निश्चित आपण त्या संदर्भात शस्त्रक्रिया करावी लागली ते अंतिम आहे, पण उपचार तर आपण करूच. ध्यान रखना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए कि ओबेसिटी क्या है, और उसको हम अगर पहले से समझें तो हम उससे हम बहुत पहले बच सकते हैं. उसकी इंफॉर्मेशन जब हमको नहीं होती है तब हमको थोड़ा लेट समझ में आता है, फिर हम डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर हमको समझाता है. लेकिन अगर एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम लोग कल्टिवेट करें एज अ सोसाइटी तो फिर ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी. नहीं, पहली बार नहीं, बहुत दफा है. पानी फाउंडेशन साल में 8-10 दफा तो आते हैं. पहले आपके यहाँ से एक बयान आया था असहिष्णुता वाली बात, नसीर जी के यहाँ से भी इस तरह से बातें आ रही, अब आप क्या फील कर रहे हो? क्या है ये, इसका मैं इतनी दफा जवाब दे चुका हूँ, तो आप अगर मेरे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको उसमें जवाब नहीं, इस वक्त मैं फिट नहीं हूँ. मैंने एक्चुअली दंगल के दरमियान आपने बहुत वेट गेन किया था और ओबेसिटी क्या होती है पूरी तरह मैं एक्सपीरियंस किया है, पूरा अनुभव है मुझे ओबेसिटी क्या है. तो वही जानना चाहेंगे, वेट गेन करने के बाद वेट लूज होने की जो प्रोसेस थी वो कितनी लंबी थी और कितनी परेशान हुई? देखिए, मुझे 5 महीने लगे फैट लॉस में. मैं वेट लॉस नहीं बोलूँगा, मैं फैट लॉस बोलूँगा, क्योंकि मेरा पर्पस था 38% बॉडी फैट से मुझे 9% पे आना था और बहुत मस्कुलर दिखना था. तो मसल का वजन भी ज्यादा होता है. करेक्ट. एजी में तो आई हैड टू बी वेरी मस्कुलर. तो 5 महीने लगे मुझे फैट लॉस में, और लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है. 5 महीने इज वेरी क्विक, इट्स अ वेरी क्विक टर्न अराउंड. लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनली मेरे रीजंस थे, पूरा यूनिट वेट कर रहा था, तो मैंने 5 महीने में किया. लेकिन वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना. और मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट थे, मिस्टर विनोद धुरंधर सन, मिस्टर निखिल धुरंधर, ही वाज माय न्यूट्रिशनिस्ट. तो उन्होंने मुझे कहा था कई दफ़ा कि ये देखिए, वेट लॉस जो है वो मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट मैथ, इट्स बायोलॉजी. तो हर शरीर जो है वो अलग रिएक्ट करता है. तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप इतना जल्दी लूज कर पाएंगे. तो ये पूरा अनुभव मुझे रहा है, और इसके लिए एक ही चीज मैं कहूँगा लोगों को कि हर आदमी के लिए मुमकिन है, हर आदमी के लिए मुमकिन है. आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आप हेल्दी बन सकते हैं. आपको ये मन में ठान लेनी है और सही गाइडेंस के साथ आपको सही स्टेप्स लेने हैं. और उस वक्त शायद आपको लगे कि बहुत मुश्किल है. जब हम हिमालय चढ़ने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है हिमालय की चोटी बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन आप हिमालय की चोटी को मत देखिए, आप ये सोचिए मेरा अगला कदम क्या है, अगला कदम मुझे कहाँ रखना है. आप उसी पे सोचिए, और धीरे 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 फिर आपको, इससे पहले कि आपको पता चले आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे. तो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड firm in your resolve. That is what I have learned. Okay. ये सब आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? अभी आज आप ओबेसिटी में आपका काम शुरू होगा जी, ये सब आप कैसे एडजस्ट करते हैं? मैं फिल्में कम करता हूँ. मेरी 2 या 3 साल में एक फिल्म आती है, तो आधा टाइम मेरा पानी फाउंडेशन में जाता है. नहीं, सच्ची मैं बोल रहा हूँ, आधा टाइम मेरा पानी फाउंडेशन में जाता है, आधा टाइम मेरा फिल्मों में जाता है. तो इसलिए मेरी 2 साल में एक आती. बाकी एक्टर्स की आप 1 साल में 2 फिल्में देखेंगे. मेरी 2 साल में एक इसीलिए आती है क्योंकि मेरा आधा टाइम इसमें जाता है. आमिर जी, सूखे के लिए जो देश में और स्टेट में सूखा पड़ता है, उसको कम करने के लिए पानी फाउंडेशन ने काम किया है. मगर जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि पानी फाउंडेशन की ओर से जो काम किया गया है वो तो अच्छा किया गया है, मगर वो टेक्निकल लेवल पे नहीं किया गया, इसी वजह से उसका सक्सेस नहीं मिला है. नहीं, ये तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं. एक तो हम लोग टेक्निकली बहुत साउंड किया है. हमने हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, WOTR करके ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 25-30 साल से काम कर रही है इस क्षेत्र में. तो हमारा साइंटिफिकली हम लोग बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं. और ये भी गलत है कहना कि हमको सक्सेस नहीं मिला. हमको बहुत सक्सेस मिला है. आपको मैं लेके चलता हूँ जहाँ हम जिन गाँव ने हमारे साथ काम किया है और उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया है, उनके यहाँ बहुत उनको फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ.
तो ये गलत बात है आपकी कि सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस हुआ। जहाँ तक बारिश का सवाल है, देखिए इस साल बहुत कम बारिश हुई है, और अगर हमको ये क्लाइमेट चेंज का ये हम लोग शिकार बन रहे हैं इस वक्त, और अगर इसमें हमें परिवर्तन लाना है तो उसके लिए सिर्फ वाटरशेड मैनेजमेंट काफी नहीं है, आपको ग्रीन कवर क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा। जब आप ग्रासलैंड्स क्रिएट करेंगे, जब आप फॉरेस्टेशन क्रिएट करेंगे, जब आप ग्रीन कवर पेड़ लगाएंगे लाखों की तादाद में, तब बारिश जो है वो एक बार फिर थोड़ा और डेफिनेट, हर साल इतनी बारिश आएगी हम थोड़ा और डेफिनेटली कह सकते हैं। इस वक्त चूंकि हमने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया कि अब वो हमको उसको भुगतना पड़ रहा है। एंड टू रिवर्स दैट देयर इज ओनली वन वे, you have to create forests. That is the only way. Thank you so much. Subscribe my channel and press the bell icon.